ओम हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ओम नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। ओम नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलास महामोह ग्राह ग्रासैककर्मणे सविलास महामोह ग्राह ग्रासैककर्मणे। तीसरा प्रकरण श्लोक 1। गुहाहितं ब्रह्म यत्तत गुहाहितं ब्रह्म यत्तत पंचकोश विवेकतः बोद्धुं शक्यं ततः कोश पंचकं प्रविविच्यते बोद्धुं शक्यं ततः कोश पंचकं प्रविविच्यते। गुहाहितं ब्रह्म यत्तत, जो गुहाहित ब्रह्म है। कल हमने देखा बृहत्वात् ब्रह्मा, जो सबसे बड़ा है, जो अनंत है, जो विशाल है, उसी को ब्रह्म कहते हैं। बृहत्वात् ब्रह्म, वो अनंत ब्रह्म है। तो अनंत ब्रह्म को हमारी बुद्धि में हम कैसे आरूढ़ करेंगे? और इसीलिए अखंडाकार वृत्ति की आवश्यकता है। जब तक विषय आपकी बुद्धि में आरूढ़ नहीं होता है, ज्ञान कभी भी नहीं हो सकता। जो भी ज्ञान आपको हो रहा है, आप मेरे शब्द सुन रहे हैं, तो आपके बुद्धि में शब्दाकार अनुवृत्ति हो रही है। उस शब्दाकार वृत्ति से ही आप मुझे सुन रहे हैं। मेरे शब्द है, वो शब्द आपके कर्णेंद्रिय के द्वारा आपके मन तक पहुंचते हैं। और वो शब्द जो है,
वो शब्दाकार वृत्ति है, वो शब्दाकार वृत्ति आप साक्षी चैतन्य के द्वारा वो प्रकाशित हो रही है और आप मुझे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। उसी प्रकार से ये अनंत ब्रह्म है तो ब्रह्माकार वृत्ति आवश्यक है। और इसीलिए श्रुति माता कहती है कि ये जो ब्रह्माकार वृत्ति करना है तो वो ब्रह्म कहाँ है? गुहाहितम। गुहाहितम माने कि ये बुद्धि गुहा में छुपा हुआ है, ढका हुआ है। और इसीलिए ये गुहा जो है, बुद्धि गुहा जिसको कहते हैं हम, तो ये गुहा किसको कहेंगे? आप समझो, गुह्यते इति गुहा, जो सबको अपने अंदर रख के ढक देती है, उसी को गुहा कहेंगे हम। यदस्मिन वर्तते। अब देखो, तो ये गुहा जो है, हृदय गुहा है, गुह्यते। इतना ही नहीं, भोग अपवर्गे गुह्यते अस्मिनिति। आपको भोग चाहिए, आपको अपवर्ग चाहिए। अपवर्ग मानी मोक्ष, भोग मानी अभ्युदय निश्रेयस। भोग मानी जो अभ्युदय है, धर्म अर्थ काम है। लोग धर्म को भी पुरुषार्थ नहीं समझते, लोग धर्म को भी एक साधन समझते हैं जिसके द्वारा हम पाप पुण्य उत्पन्न करते हैं। और इसीलिए ये बुद्धि गुहा है जहां ये भोग और अपवर्ग दोनों है। आपकी बुद्धि में सर्व प्रकार की वासना है, सर्व प्रकार के संस्कार है। भोग भी आपकी बुद्धि में है, अपवर्ग मोक्ष भी आपकी बुद्धि में ही है। आप समझो, भोग अपवर्ग जहां छुपे हुए हैं, भोग अपवर्ग। इतना ही, आत्मा गुह्यते यस्याम, जिसके अंदर ये आत्मा छुपा हुआ है। अब देखो, गुहा माने कि ये आत्मा जहां छुपा हुआ है। केनोपनिषद बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं, बोधम प्रतिबोध विदितम मतम। प्रतिबोध, प्रतिवृत्ति, हरेक वृत्ति में ये ब्रह्म प्रकट हो ही रहा है। लेकिन हमारी दृष्टि जो वृत्ति के नाम रूप है, वो नाम रूप पर हमारी बुद्धि अटक गई है और इसीलिए जो उनका अधिष्ठान चैतन्य स्वरूप ब्रह्म है, उन पर हमारी दृष्टि नहीं जाती। और इसलिए कहते हैं जिसके अंदर ये आत्मा छुपा हुआ है, बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जो है वो तो आपके बुद्धि में ही है, आपकी बुद्धि में ही है। इसलिए उपदेश आरंभ में भी क्या कहा? अहम अहंतया स्फुरति रुत स्वयं। ये सद्ब्रह्म जो है वो चैतन्य स्वरूप से आपकी बुद्धि में अहम अहम रूप से अभिव्यक्त हो ही रहा है। लेकिन हमारी दृष्टि नाम और रूप पर है, हमारी दृष्टि बाह्य जगत पर है। और इसलिए जो अंदर, देखो ये अंदर बाहर भी समझना आप ठीक से, ये अंदर बाहर भी बहुत बड़ा गड़बड़ है। लोग कहां से कहां ले जाते हैं शब्द को। अंदर और बाहर किसको कहेंगे? अंदर बाहर भी सापेक्ष है, आप समझना। किसको अंदर बाहर आप कहते हो? जो आपको अंदर लग रहा है, दूसरी दृष्टि से वो बाहर है। मध्य प्रदेश भारत में है, लेकिन गुजरात की दृष्टि से मध्य प्रदेश बाहर है। अहमदाबाद गुजरात में है, लेकिन सूरत की दृष्टि से अहमदाबाद बाहर है। अब समझो, अंदर और बाहर के लिए आपको एक सीमा बनानी पड़ेगी। वो सीमा के आधार पर आप नक्की करेंगे। सीमा की जिस ओर आप हैं उसको आप अंदर कहते हैं, सीमा की उस ओर जो आपके विरुद्ध में है उसको आप बाहर कहते हैं। जिस ओर आप हैं उसको आप अंदर कहते हैं। मैं गुजरात में हूं, आप बाहर मध्य प्रदेश में हैं। अब देखो, तो अंदर और बाहर क्या है? इसलिए भगवान कहते इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते। ये संपूर्ण जगत को तो हम बाहर कहते हैं, ये कपड़ा भी बाहर है, लेकिन शरीर को मैं कहते हैं, ये अंदर है।
लेकिन ये शरीर भी विषय है, दृश्य है। जगत जैसे दृश्य है, विषय कोटि में है, उसी प्रकार से ये शरीर भी क्षेत्र है। तो ये शरीर भी बाहर हो गया। इंद्रिय पंचकम च, आगे भगवान कहते हैं ये 5 इंद्रिया जो है, 5 इंद्रियों का जो विषय है वो भी विषय कोटि में आते हैं, तो वो भी बाहर हो गए। मन की भावना जो है वो भी विषय है, वो भी बाहर हो गए। बुद्धि और बुद्धि की जो वृत्ति है वो भी आप दृश्य कोटि में है, विषय कोटि में है। अब समझो अंदर और बाहर कहां है, फिर भी हमें कहना पड़ता है। इसीलिए उपनिषद में कहते हैं सब बाह्य अभ्यंतरो ही अजह। बाह्य बाहर भी वही सद ब्रह्म है, अंदर भी वही सद ब्रह्म है। आकाश की दृष्टि से घटाकाश और आकाश एक ही है। घड़े में आकाश है ऐसा नहीं है। आकाश तो अंदर भी है और बाहर भी है। घड़े के अंदर भी आकाश है, घड़े के बाहर भी आकाश ही है। इसीलिए उपनिषद कहते सब बाह्य अभ्यंतरो ही अजह। ये जो सद्ब्रह्म आत्मा है वो अंदर भी है, बाहर भी है। लेकिन अगर उसका ज्ञान प्राप्त करना है तो गुहाहितम ब्रह्म। ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम अंदर कह रहे हैं, ब्रह्म की दृष्टि से अंदर बाहर नहीं है। आप समझना। पूज्य स्वामी जी हमेशा मजाक करते थे। जो लोग ऐसा कहता है, बहुत सारे लोग अंदर गहन गहन, अंदर अंदर, डीप इनसाइड। अब डीप इनसाइड कहां पर? क्या 1000 फीट अंदर है? 5-15 फीट अंदर है? कहां डीप? डीप शब्द ही कहां है यहां? अब समझ। और उसी ऊपर से ध्यान कराते हैं, और लोग ध्यान करते भी हैं। फिर ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं ध्यान के। अब समझ। गुहाहितम माने कि जहां वो उपलब्ध हो रहा है, जहां वो अभिव्यक्त हो रहा है। कल जैसे मैंने बताया, प्रकाश ये हाथ से अभिव्यक्त हो रहे हैं। प्रकाश तो सर्वव्यापी है। उसी प्रकार से बुद्धि वो है, बुद्धि वो जो सात्विक है, सात्विक अंतःकरण, सात्विक पंच महाभूत से ये बुद्धि उत्पन्न हुई है। और वो जो जहां सत्व है वहां ज्ञान है। हम देख के गए आगे। सत्व है जहां ज्ञान है, प्रेम है, शांति है, निर्मलता है, शुद्धि है। तो बुद्धि जो है वो निर्मल है, सत्व गुण वाली है। तो उसी में ये जो ब्रह्म है उनका प्रतिबिंब जैसा ब्रह्म है वैसा ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी बुद्धि में रजोगुण है, तमोगुण है, तो फिर वो ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता। आप समझो। तो बुद्धि जो सात्विक बुद्धि है वो सात्विक बुद्धि दर्पण समान है, जहां ये ब्रह्म प्रतिबिंबित होता है। जैसा ब्रह्म है वैसा आपको ज्ञान हो सकता है। तो गुहाहितम जब हम कहते हैं बुद्धि गुहा में छुपा हुआ है, तो छुपा हुआ मानी आत्मा वहां बैठा नहीं है। वहां आत्मा अभिव्यक्त हो रहा है, वहां उपलब्ध है। उपलब्धि वहां पर आत्मा की आपको होगी। आपको आत्मा का ज्ञान वो बुद्धि में हो सकता है। और इसीलिए कहते हैं यो वेद निहितम गुहायाम। वेद आपको जानना है। कहां जानेंगे आप? बुद्धि गुहा में ही आपको आत्मज्ञान हो सकता है। इसलिए मैं बार बार कहती हूं, जितने लोग ये बियॉन्ड की बात करते हैं ना, मन से पर हो जाइए। बुद्धि से पर होना है, तभी आपको साक्षात्कार होगा। लोग कहां कहां से कुछ न कुछ जोड़ देते हैं। अब सब शास्त्र कहते हैं यो वेद निहितम गुहायाम। यो वेद जो ये जानता है, कहां पर? गुहा, बुद्धि गुहा में ही आपको आत्मज्ञान होगा। गीता में भी भगवान 6ठे अध्याय में यही कहते हैं, बुद्धि ग्राह्यम यतीन्द्रियम। अतीन्द्रिय है, इंद्रिय से आप नहीं जान सकते, लेकिन बुद्धि ग्राह्य, बुद्धि से आप ग्रहण कर सकते हैं। आत्मज्ञान होगा तो बुद्धि में ही होगा। आप समझो। मनसा एव इदम आप्तव्यम, बृहदारण्यकोपनिषद में कहते हैं अगर आत्मा का ज्ञान आपको प्राप्त करना है तो वो ज्ञान आपको मनसा एव इदम आप्तव्यम, मन से ही आपको ये प्राप्त होगा। लेकिन वो मन कैसा होना चाहिए? सात्विक होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। भगवान वही कहते हैं
राग द्वेष वियुक्त ही आपकी बुद्धि, आपका मन जो है, आपकी इंद्रियां है, जो ये तीन जो है राग द्वेष के स्थान है। इंद्रिय मनोबुद्धि यस्य अधिष्ठान उच्यते, ये काम जो है राग द्वेष के रूप में जो अभिव्यक्त काम होता है वो कहाँ है? आपकी इंद्रियों में अभिव्यक्त होता है, आपके मन में अभिव्यक्त होता है, आपकी बुद्धि में अभिव्यक्त हो रहे हैं। लेकिन उसी से वियुक्त हो जाएगा, माने कि जो राग द्वेष के बंधन में नहीं पड़ता है, राग द्वेष वियुक्त ही, विषय ग्रहण करने का बंध नहीं करना है, एक विशेष स्थान पर विशेष देश में रहने से नहीं है। आप राग द्वेष के बंधन में है, यह राग द्वेष से मुक्त है। इसीलिए पूज्य स्वामी जी बहुत सुंदर शब्द प्रयोग करते थे। राग द्वेष है, लेकिन वो राग द्वेष कैसे? न्यूट्रलाइज्ड राग द्वेष। न्यूट्रलाइज माने कि बिन असर कारक, उनकी कोई असर आपके मन बुद्धि इंद्रिय पर नहीं होती है राग द्वेष। लेकिन जो राग द्वेष की पूर्ति नहीं होती है और आपको जो विह्वल करती है, आकुल व्याकुल जो करते हैं, वो राग द्वेष अपने प्रभुत्व आपके ऊपर रखते हैं। लेकिन जो ये राग द्वेष के प्रभुत्व से मुक्त हो गया है, तयोहो वशम न आगच्छ, जो राग द्वेष के वश में नहीं है, उसी को कहते हैं राग द्वेष वियुक्त ही। विषयान इंद्रिय, ये इंद्रिय जो है विषयों में जा रही है, लेकिन वो कैसी है? आत्मवश्य ही इंद्रिय ही। अब सब आपकी बुद्धि को प्रसन्न करना है, आपकी बुद्धि को निर्मल शुद्ध करना है। आत्मवश्य विधेय आत्मा प्रसाद अधिगच्छति। प्रसाद मानी निर्मलता, प्रसाद मानी प्रसन्नता। भगवान स्वामी जी इसलिए प्रसाद का बहुत सुंदर अनुवाद करते हैं, चीयरफुल एक्सेप्टेंस। प्रसन्नता पूर्वक सहर्ष आप स्वीकार कर सकते हैं कि नहीं? आपके सामने जो भी आ रहा है, सहर्ष आप उनका स्वीकार करो। प्रसादम अधिगच्छति, जिसका मन इस प्रकार से जो निर्मल है, प्रसन्न है, प्रसन्न चेतसो ही आसु बुद्धि पर्यवतिष्ठति, उसकी बुद्धि ही आत्म तत्व में तत्काल, आप समझो, आशु मानी तत्काल। और इसीलिए बुद्धि गुहा वही है जहां ये आत्मा अभिव्यक्त हो रहा है, और जो अभिव्यक्ति हो रही है, जहां पर अभिव्यक्ति हो रही है, वहां पर ही आपको आत्मज्ञान उपलब्ध हो सकता है। और इसीलिए शास्त्र कहते हैं यो वेद निहितम गुहायाम। और इसीलिए जो गुहा है जहां आत्मा छुपा हुआ है, क्यों छुपा हुआ है? क्योंकि आपकी दृष्टि राग द्वेष के नाम रूप में पड़ी हुई है, राग द्वेष के पीछे पड़ी हुई है। हर एक बुद्धि में वो चैतन्य स्वरूप आत्मा अभिव्यक्त हो ही रहा है, प्रतिबोध विदित। आप समझे? देखेंगे तो सब जगह पर ब्रह्म मात्र है, नहीं देखेंगे तो कब कहीं पर ब्रह्म नहीं है, कहीं आना जाना नहीं है। जहां है वहां रहकर ही अब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करो। क्यों? गुहा ही तम, आपकी बुद्धि में ही वो अभिव्यक्त हो रहा है, आपकी बुद्धि में उपलब्ध हो रहा है। और इसलिए कहते हैं यत् तद् गुहा हितम ब्रह्म। ब्रह्म भले सर्वव्यापी है, लेकिन वो उपलब्ध तो ब्रह्म हो रहा है। यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, वो जो हृदयाकाश है, हृदयाकाश में इति श्रुत्या गुहा ही तत्वेन अभिहितम यद ब्रह्म अस्ति तत् गुहा शब्दवाच्यात्। अब सब, और वो जो गुहा है, आप समझना, ये जो बुद्धि गुहा है, वो बुद्धि गुहा में अभिव्यक्त हो रहा है आत्मा। वही बुद्धि गुहा में उपभोग भी है, अपवर्ग भी है। बुद्धि, वही बुद्धि गुहा है जहां पर अनेक प्रकार के संस्कार भी हैं। और इसीलिए आपकी बुद्धि किस ओर जा रही है, पूज्य स्वामी जी उसको प्रायोरिटी कहते हैं, अग्रिमता। आपके जीवन में किसकी अग्रिमता है, किसकी प्राथमिकता है, वो तत्परता आपके अंदर है कि नहीं ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने?
आप समझो, जानना तो बुद्धि में ही है, लेकिन बुद्धि में वो ब्रह्म ज्ञान के लिए अग्रिमता, प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसलिए यमराजा पे भी कहना पड़ा, नायमात्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन। बहुत सुनने से ये ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, आत्मा प्राप्त नहीं होगा। बहुत प्रवचन करने से भी नहीं होगा। न मेधया, ग्रंथ अर्थ धारण शक्ति ही मेधा। बहुत सारे ग्रंथ आपने बुद्धि में धारण कर लिया, बहुत मंत्र अर्थ के सहित आपने मंत्र आपकी बुद्धि में धारण कर लिया, ज्ञान नहीं होगा। तो क्या अगर बंद कर दे ये सब? नहीं। यमराजा ये नहीं कहे कि प्रवचन बंद कर दो, सुनना बंद कर दो, मेधा अर्थ धारण करना, ग्रंथ अर्थ सहित ग्रंथ धारण करना बंद कर दो, ऐसा नहीं कहते। ये कह रहे हैं कि इतने मात्र से ही आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, और कुछ है जिसके बिना ये सब निरर्थक हो जाते हैं। नायमात्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन। क्यों? यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य। आप किसका वर्ण कर रहे हैं? आगे मैंने कहा ना, महाराज श्री हमेशा कहते थे ये संसार जो है जीव का स्वयंवर है। जीव अनेक वस्तुओं का वर्ण करते रहते। महाराज श्री हमेशा कहते थे ये मनुष्य शरीर को माला पहना दिया, वरमाला मनुष्य शरीर को पहना है, 80-100 साल यहां रहेगा, ये मनुष्य शरीर छूट गया, दूसरे शरीर को, दूसरे लोग को आप वरमाला पहनाएंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। ये स्वयंवर करते रहते हैं हम लोग। वरमाला कहां हम पहनाते रहते हैं। और मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद भी हमारी वरमाला जो पहनाने का वो चलता रहता है। छोटे होते हैं तो खेलते रहते हैं। अब किसका वर्णन करते हैं? खिलौना का वर्णन करते हैं, साइकिल का वर्णन करते हैं। फिर अध्ययन आएगा, बालस्तावत क्रीडासक्त। आगे मैंने कहा ना, बजगोविंदम अत्यंत गहन ग्रंथ है, ऐसा मत मानना, सरल है। आपके पूरे जीवन का विश्लेषण बजगोविंदम में है, पूरे शास्त्र का विश्लेषण है। आपका जीवन क्या है? बालस्तावत क्रीडासक्त, खेलने में हमने वर्णन कर लिया। तरुणस्तावत तरुणी रक्त, किसका वर्णन कर लिया? भोग का वर्णन करते हैं। वृद्धस्तावत चिंता, अब चिंता कर रहे हैं। परमे ब्रह्मणि कोपि, ब्रह्म का वर्णन कौन कर रहा है? कोई कर रहा नहीं। शास्त्र अध्ययन कर रहे, इसलिए इसका अर्थ यह नहीं कि आपने ब्रह्म का वर्णन कर लिया, शास्त्र आपने कंठस्थ कर लिया, इनका अर्थ ये नहीं है। यमेव एष वृणुते तेन लभ्यः। जो यह ब्रह्म स्वरूप आत्मा है उनका वर्णन करेंगे, उनको आत्मा की प्राप्ति होगी। एक बार आप दृढ़ निश्चय करो, मुझे ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है। आगे अब माया की चर्चा जो पिछले प्रकरण में किया, माया शक्ति की, जब मैंने समझा कि ये माया शक्ति जो है, जब तक आपकी बुद्धि में धर्म अर्थ काम है, तब तक ये माया शक्ति आपके विरोधी है, आपको कहां कहां भटकाती रहेगी। लेकिन वही माया शक्ति, अगर आपने आत्म तत्व का वर्णन कर लिया, तो वही माया शक्ति आपके लिए सब अनुकूल कर देती है। क्योंकि ये संपूर्ण संसार जो माया से उत्पन्न हुआ है, तो वेद भी माया के अंतर्गत ही है। गुरु जी कहो, शिष्य कहो, संबंध कहो, प्रमाण कहो, सब माया के अंतर्गत ही है। लेकिन आपको अगर आत्मवर्ण करना है, आपने अगर आत्मवर्ण किया है, तो वो माया आपको अनुकूल हो सकती है। धर्म के द्वारा पुण्य की प्राप्ति करते हैं, लेकिन वो पुण्य आप किसके लिए है? भोग के लिए है। वो भौतिक पुण्य कहते हैं हम। लेकिन आप निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करेंगे, जप तप करेंगे, शास्त्र अध्ययन करेंगे, इसके द्वारा ही हमें वो पुण्य की प्राप्ति होती है जिसको आध्यात्मिक पुण्य कहते हैं। जो आध्यात्मिक पुण्य के कारण माया भी हमारे अनुकूल बन जाती है।
हमारी दृष्टि जो है, हमारा जो निश्चय है, वो माया को अनुकूल करती है। अर्जुन ने भगवान को एक बार कह दिया, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्न। अब माया भी अनुकूल हो गई, आप समझो। युद्ध भूमि में भी अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान हुआ, आप समझो ये ठीक से। इतनी बाह्य प्रतिकूलता थी और अंदर से अर्जुन बिल्कुल टूट गया था, मानसिक रूप से बिल्कुल टूट गया था वो। 2 श्लोक में अर्जुन अपना जो वर्णन कर रहा है, शरीर से वो टूट गया था, मन से वो टूट गया था। तो अब देखिए, आप समझो। फिर भी भगवान को एक बार कह दिया, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वं प्रपन्न। भगवान ने किसी भी प्रकार के तर्क के बिना ही ब्रह्म ज्ञान शुरू कर दिया। अशोच्यानन्व शोचस्तम, ये ब्रह्म ज्ञान है, आप समझो। शोक का कोई स्थान ही नहीं है। भगवान ये नहीं कहते कि मैं आपके शोक की निवृत्ति करूं। आप देखो, ये ब्रह्म ज्ञान। ऐसा नहीं आपको मैं ब्रह्म बनाऊं, ऐसा नहीं मैं आपके शोक की निवृत्ति करूं। भगवान ये नहीं कहते कि मैं शोक संविघ्न मानस अर्जुन है, और भगवान ये नहीं कहते आप मेरे शरण में आए हैं, आपके शोक की मैं निवृत्ति करूंगा। नहीं, भगवान ये नहीं कहते हैं मैं तुझे बंधन से मुक्त करूंगा। नहीं, अशोच्यानन्व अर्जुन, शोक का कोई कारण ही नहीं है, आप समझो। दुख का कोई कारण है ही नहीं है जगत में। पहले आप कहते हो आप शोकग्रस्त हो, नहीं, भगवान ऐसा नहीं कहते अर्जुन को कि तू शोकग्रस्त है। अब देखो अर्जुन, ये तेरे मन की दुर्बलता है। नायम आत्मा बलहीन न लभ्य, बड़वान बनना पड़ेगा। बुद्धि से बड़वान जब तक आप नहीं बनते, ये ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा आपको। मन से हम बिल्कुल दुर्बल बन के बैठे हुए, बुद्धि से बिल्कुल दुर्बल होके बैठे। बहुत सारे लोग ये वेदांत जब प्रारंभ करते हैं, मेरे साथ कितने सारे ऐसे हैं, वेदांत प्रारंभ किया, फिर आके स्वामी जी ये तो बहुत कठिन है। कुछ कठिन नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ सबसे सरल ब्रह्म ज्ञान है। आप देखो कितनी मेहनत करते हो तो आपको 40-50 हजार 60 हजार 1 लाख रुपया मिलता है महीने में। हर रोज 8-8 घंटा आप काम करते हो, क्या क्या नहीं करते, और महीने के अंत में मिलते हैं। और वो महीने के अंत में मिलेंगे और दूसरे महीने के अंत में वो पूरा हो जाएगा। वापस आप मेहनत करो। आप समझो कितना भी धन आप प्राप्त करोगे, उसे खत्म होने में कोई समय नहीं लगता है। कितनी मेहनत करते हो आप भोजन बनाने में भी। मैं हमेशा कहती हूँ ये भारत में बहनें जो है, स्त्रियां जो है, उनका 70% समय किचन में ही जाता है, रसोई में ही जाता है। वो बेचारी 3-3 घंटा 2-2 घंटा वो रसोई की मेहनत करती है। वो आता है, भोजन करता है, 5 मिनट में, वो 2 घंटे की मेहनत है, वो 5 मिनट में भोजन खत्म करके चला गया। अब देखो, एक 5 मिनट के सुख रसास्वाद के लिए 2 घंटे की आपको मेहनत करनी पड़ती है, और आप बोल रहे सरल है। सबसे कठिन ये भोग है, आप समझो। और इसीलिए यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य, आपको वो वर्ण करना पड़ेगा। एक बार वर्ण कर लिया, फिर यमराज आगे क्या कहते हैं, अब देखो, यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य तस्येष आत्मा विवृणुते तनुगुम स्वाम। वो आत्मा क्या करेगा, आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, स्वयं आत्मा ही विवृणुते तनुगुम, तनु माने अपना स्वरूप, वो आत्मा अपना स्वरूप आपके सामने प्रकट कर लेगा। भगवान भी क्या, आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशयति तत्परः, जिस प्रकार से सूर्य स्व प्रकाश है,
सूर्य को ढूंढना नहीं पड़ता है, सूर्य को देखने की कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसी प्रकार से आदित्यवत ज्ञान प्रकाश अब सब उपलब्ध है, लेकिन आपकी दृष्टि वहां नहीं है। यमे वैश्य वृणुते, आपको वर्ण करना पड़ेगा। और जो आगे हम देख के गए, येषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, ये ब्राह्मी स्थिति अंत काले भी, ये अंत लाना पड़ेगा। सद्ब्रह्म और नाम रूप का जो ऐक्य हो गया है, जो ऐक्य वीक्षणम जो है, वो ऐक्य का अंत लाना पड़ेगा। इसलिए पूज्य स्वामी जी ये भी ठीक है, वो भी ठीक, ये कुछ नहीं, आप समझो। नहीं माता जी, हम तो भक्ति भी हमारे लिए तो ठीक है, कर्म भी हमारे लिए ठीक है, गृहस्थ भी हमारे लिए ठीक है, और ब्रह्म ज्ञान भी ठीक है। ये लूज पजामा जैसी बुद्धि है ना, नहीं चलेगी। व्यवसायत्मिका बुद्धि, निर्णय करना पड़ेगा। इसलिए भगवान के तत्परता लानी पड़ेगी। आत्मा तो उपलब्ध हो ही रहा है आपकी बुद्धि में, ये जगत में भी आत्मा उपलब्ध हो ही रहा है। अस्ति भाति प्रियम, सत्स्वरूप ब्रह्म उपलब्ध है, चित स्वरूप ब्रह्म उपलब्ध है, सत्स्वरूप ब्रह्म ये संपूर्ण जगत में उपलब्ध है। तो ये ब्रह्म जो है उपलब्ध हो ही रहा है। अब समझ, आपको वर्ण करना पड़ेगा। और इसीलिए गुहाहितम कह हमको ये निर्देश कर रहे हैं, शास्त्र हमें निर्देश कर रहे हैं। गुहाहितम माने कि आपकी बुद्धि में ही ये ब्रह्म तो उपलब्ध है, बाहर भी उपलब्ध है, अंदर भी वो ब्रह्म सत्स्वरूप ब्रह्म उपलब्ध है ही। लेकिन आपको जानना है, मैं वो ब्रह्म हूं जो सर्वव्यापी है, अनंत है। इसलिए कल जो बताया कि ब्रह्म जो मैं हूं ब्रह्म, लेकिन वो ब्रह्म कैसे? अनंत ब्रह्म है। आप समझो, वो अनंत ब्रह्म को हमें समझना है। लेकिन वो अनंत ब्रह्म की जो समझ है, वो जो ज्ञान है, हमारी बुद्धि में ही हो सकती है। और इसलिए कहा गुहाहितम ब्रह्म। तो बुद्धि हमारी जितनी निर्मल होगी, निर्मलता बुद्धि की आवश्यक है। जो निर्मल बुद्धि है, जिस प्रकार से दर्पण होता है, देखो मेरे पीछे दीवार है, दीवार से जो प्रकाश है वो परावर्तित होता है, रिफ्रेक्शन कहते हैं उसको अंग्रेजी में। लेकिन दीवार की जगह पर अगर दर्पण है तो क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। तो दर्पण अगर होगा तो दर्पण में, दर्पण के सामने जो भी होता है उनका प्रतिबिंब पड़ता है, परावर्तित नहीं, वो प्रतिबिंबित होता है। उसी प्रकार से अगर आपकी बुद्धि स्वच्छ है तो जैसा ब्रह्म है वैसा ही ब्रह्म आप समझ सकते हैं। और इसीलिए बुद्धि में ब्रह्म उपलब्ध है, उपलब्धि स्थान है। बुद्धि को हम ब्रह्म का उपलब्धि स्थान कहते हैं। वो उपलब्धि स्थान ब्रह्म जो है, वहां ही ये ब्रह्म छुपा हुआ है। माने कि वहां ही आपको जानना है और कहीं पर नहीं जाना है। गुहाहितम ब्रह्म। लेकिन ये जो हमारी बुद्धि गुहा में छुपा हुआ जो ब्रह्म है, उनको हम कैसे जान सकते हैं? पंचकोश विवेकतः। पंचकोश जो है, जो 5 कोश, माने कि कल जो बताया था कि 5 स्तर पर हम सर्वसामान्य भ्रांति कर रहे हैं। हर एक मनुष्य ये 5 प्रकार की भ्रांति करके बैठा हुआ है। वेदांत सबके लिए है, अगर उनके मन में रुचि है तो। अगर उनको शास्त्र अध्ययन करना है तो उनके लिए उपयोगी है। तो 5 स्तर पर जो भ्रांति है, एक एक भ्रांति को पकड़ के निवृत्त करनी पड़ेगी। और इसलिए कहते हैं विद्यारण्य मुनि, यत्तद् गुहाहितम ब्रह्म पंचकोश विवेकतः। पंचकोश के विवेक के द्वारा ही बोद्धुम शक्यम, वो ब्रह्म को जानना शक्य है, संभव है। किसके द्वारा? पंचकोश के विवेक के द्वारा ही वो ब्रह्म हम जान सकते हैं।
और इसीलिए कहते हैं पंचकोश विवेकतः बोद्धुम शक्यम। क्यों? अन्नमय कोश जो हम कहते हैं वो वहां पर भी ब्रह्म छुपा हुआ है। प्राणमय ब्रह्म प्राणमय जिसको कहते हैं वहां भी कोशवत आच्छादिकत्वात्। कोश किसको कहते हैं? कोशवत आच्छादिकत्वात्। जैसे तलवार होती है वो म्यान में रहती है, तो कोश है, सही में ब्रह्म सर्वव्यापी है, उनको कोई छुपा नहीं सकता है, उसको कोई ढक नहीं सकता है, फिर भी वो ढक सकता है। जैसे सूर्य है, सूर्य स्वप्रकाश है, सर्वों को प्रकाशित कर रहा है। मेघा, जब बादल आते हैं आकाश में, जब बादल होते हैं तो बादल से क्या होता है? हम क्या कहते हैं? सूर्य बादल के पीछे ढक गया। मेघा अपाये, तो क्या करना पड़ेगा? वो बादल को हटाना पड़ेगा। लेकिन एक बात भी है, बादल से सूर्य नहीं ढका हुआ, बादल से आपकी दृष्टि जो है वो ढक गई है। एक बार बादल हट गए फिर क्या होता है? मेघापाय अंशुमानिव स्वयं प्रकाशते आत्मा। आत्मा तो स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप है, फिर भी ये कोश में कोशवत जिस प्रकार से कोश में छुप जाता है, उसी प्रकार से एज दो, हम समझो सही में नहीं छुपा हुआ है। जिस प्रकार से हम बादल है, तो बादल उत्पन्न किसके कारण हुआ? सूर्य के कारण बादल उत्पन्न हुआ। सूर्य के कारण ही सागर का पानी जो है वो उसका बाष्पीभवन होता है, उससे वो ऊपर जाती है, वो भी सूर्य के कारण है। और वो बादल बनते हैं वो भी सूर्य के कारण है, वो दिख रहा है वो भी सूर्य के कारण है, वहां टिक गया है वो भी सूर्य के कारण है। सूर्य के कारण ही बादल उत्पन्न हुआ है, सूर्य के कारण ही वो बादल वहां पर है, और सूर्य से ही वो प्रकाशित हो रहा है। आप बादल जो देख रहे हैं किसके प्रकाश में देख रहे हैं? सूर्य के प्रकाश में। उसी प्रकार से ये जो कोश है, वो कोश है जो कहते हैं वो तो सद्ब्रह्म है, वो दिख रहा है वो भी चैतन्य के कारण ही है। और इसीलिए कोशवत आच्छादकत्वात् कोश इति। उतना ही नहीं, अगर मुझे तलवार चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जहां म्यान है वहां ही मुझे तलवार मिलेगी। उसी प्रकार जहां कोश है वहां ही वो ब्रह्म उपलब्ध है। इसीलिए उपनिषद क्या कहते हैं? अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, ये अन्न ब्रह्म है। प्राणम ब्रह्मेति व्यजानात्, ये प्राण ब्रह्म है। मनो ब्रह्मेति व्यजानात्, अब सब विज्ञानम ब्रह्मेति व्यजानात्, वो ब्रह्म है। लेकिन हमारी दृष्टि अन्नमय पर उटक गई है, तो अन्नमय का जो अधिष्ठान है, अन्नमय का जो प्रकाशक है, उसको हम नहीं देखते। आप समझो, आपके मन की जो अनेक वृत्ति है, वृत्ति का अधिष्ठान भी वो चैतन्य ब्रह्म है, और वृत्ति का प्रकाश भी कौन है? चैतन्य ब्रह्म है। लेकिन हमारी दृष्टि वो नाम रूप पर है। जो पुष्पाकार वृत्ति हम कहते हैं, तो वो पुष्पाकार वृत्ति है क्या? चैतन्य प्लस नाम रूप पुष्प। तो हमारी दृष्टि वो पुष्पा पर अटक गई है, और इसलिए उनका जो अधिष्ठान चैतन्य है वहां हमारी दृष्टि नहीं जाती है। और इसलिए कहते हैं कोशवत आच्छादकत्व। जिस प्रकार से ये कोश जो ढक देता है, उसी प्रकार से हमारी बुद्धि भी नाम रूप के कारण जाने वो जो हमारे लिए आत्मा ढक गया। और इसलिए कहते हैं पंचकोश विवेकतः, पंचकोश का हम विवेक अगर करेंगे, ज्ञातुम शक्य थे, पंचकोश के विवेक के द्वारा हम ब्रह्म को जान सकते हैं। बोद्धुम शक्यम ततः,
पंचकोश पंचकम प्रविविच्यते। तो इस प्रकार से ये ग्रंथ का आरंभ कर रहे हैं, ग्रंथ का विषय का हमें परिचय दे रहे हैं। ये ग्रंथ जो है माने कि ये जो प्रकरण है वो प्रकरण का विषय क्या है? पंचकोश है। और पंचकोश के विवेक के द्वारा ही वो ब्रह्म को हम जान सकते हैं। इसलिए ततः, ततः माने इसलिए, तस्मात् कोश पंचकम प्रविविच्यते। तो ये जो कोशानाम पंचकम प्रकर्षेण प्रत्यगात्मनः सकाशात् विभज्य प्रदर्शयते। तो पंचकोश विवेक के द्वारा क्या करेंगे? प्रविविच्यते, विविच्यते माने विवेक करते हैं, लेकिन यहां मात्र विवेक नहीं है, प्रकर्षेण विविच्यते। क्यों प्रकर्षेण? क्योंकि वो जो ब्रह्म है वो प्रत्यगात्मा है, आप है। प्रत्यगात्मा मानी वो आप है। वो ब्रह्म को आत्मस्वरूप आप पहचान सकते हैं अगर आपने ये पंचकोश विवेक किया। और इसलिए कहते हैं प्रकर्षेण प्रत्यगात्मनः सकाशात् विभज्य प्रदर्श्यते। विभज्य, जिस प्रकार से पुष्पाकार वृत्ति और चैतन्य दोनों एक हो गए हैं, अभी उनको विभाजित करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। पिछले प्रकरण में देख के गए, सद्ब्रह्म से आकाश को पृथक करना है, सद्ब्रह्म से ब्रह्मांड को पृथक करना है। जो ऐक्य वीक्षणम जो है वो ऐक्य वीक्षणम से पृथक करना है। उसी प्रकार से अन्नम ब्रह्मेति व्यजाना, अन्नमय कोश और आत्मा को एक कर दिया। अब उसको क्या विवेच्यते, विवेक तभी करना पड़ता है जब दो चीज एक साथ हो गई, दो एक हो गए हैं, अभी उनको अलग करना पड़ेगा। तो यहां भी अन्नमय कोश और आत्मा जो है एक हो गए हैं, अब क्या करना पड़ेगा? विभज्यते, विभाजित करना पड़ेगा। देखो इसलिए भक्ति भी जो है ना, महाराज श्री हमेशा कहते हैं भागो भक्ति ही। भक्ति भी क्या है? विवेक ही है, आप समझो। ईश्वर और संसार दोनों को एक कर दिया है, अब ईश्वर को अलग करना है। भागो भक्ति, ये संसार है, ये ईश्वर है, ये अलग करना पड़ेगा। भागो भक्ति, वो विभाग करना पड़ेगा हमें। हमारे संसार भी वही है, ईश्वर भी वही है, सब एक ही है। नहीं, महाराज श्री हमेशा कहते हैं उतना ही नहीं, भंजनात् भक्ति ही। भंजनात् माने उनका नाश करना है। जो ये संसार की आपकी आसक्ति का नाश करने वाली है, वो जो आसक्ति उसका नाश करना पड़ेगा। भंजनात् भक्ति ही। आप जो ये संसार में प्रेम करके बैठे हैं, धन को प्रेम करते हैं, अब देखो वो सब तोड़ना पड़ेगा, विभाग करना पड़ेगा। ये संसार है, ये ईश्वर है। उसी प्रकार से यहां भी क्या है? विभज्यते। अन्नमय कोश जो है, अन्नमय और आत्मा दोनों एक हो गए, अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्। अब क्या करना है? विभज्यते, विभाजित करना है, अलग करना है। इसलिए मैं कहता हूं ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, नहीं चलेगा। भक्ति से भी चलेगा और कर्म से भी चलेगा, ज्ञान नहीं। ब्रह्म ज्ञान अगर आपको चाहिए तो ये विभाजन करना ही पड़ेगा। ये संसार है, और संसार क्या आप पिछले प्रकरण में देख के गए, अहंता ममता इति सन। बाहर जो वो तो ईश्वर सृष्टि है, आप समझना। अगले प्रकरण में आएगा द्वैत विवेक में। आपकी आंख जो आपको दर्शा रही है वो तो ईश्वर सृष्टि है। आप सूर्योदय देख रहे हैं, वो ईश्वर सृष्टि है। आप वृक्ष देख रहे हैं, वो ईश्वर सृष्टि है, वो संसार नहीं है। आगे आएगा सब। विद्यायण मुनि कहते हैं आपकी आंख बताती ये स्त्री है, लेकिन ये स्त्री है वो आपकी आंख बताती है आपको। अब समझो वो ईश्वर सृष्टि है, लेकिन ये मेरी पत्नी है, ये मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरा भाई है, ये जो मेरा मेरा है ना, वो सब संसार है। अब समझो,
विभाजन करना पड़ेगा। ये ईश्वर सृष्टि है, ये जीव सृष्टि है। और इसलिए कहते हैं पंचकोश प्रत्यगात्मनः सकाशात, जो प्रत्यगात्मा, जो सकाशात माने कि जो हमारा विषय है, ब्रह्म है, वो जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म जो प्रत्यगात्मा है, उससे हमें ये पंचकोश है विभाजित करके प्रदर्शित निरूपण कर रहे हैं। तो इस प्रकरण में हम पंचकोश विवेक का निरूपण करेंगे। वो पंचकोश के विवेक के द्वारा ही जो सर्वव्यापी सर्वगत ब्रह्म है, उनका ज्ञान हमें अवश्य हो सकता है, भले ही आपकी बुद्धि अल्प है। बुद्धि अल्प है, बुद्धि अनित्य है, लेकिन वो अनित्य बुद्धि में ही नित्य ब्रह्म का ज्ञान आपको अवश्य हो सकता है। अशरीरम शरीरेषु, हर एक शरीर में है, लेकिन वो स्वयं कौन है? अशरीरम। बुद्धि अनित्य है, विकारी है, लेकिन उसी विकारी अनित्य बुद्धि है, उसी में नित्य ब्रह्म का ज्ञान हमें अवश्य हो सकता है, अगर हम बुद्धि में विवेक का धारण कर लें। इसीलिए तत्व विवेक है। और इसलिए पंचकोश विवेकतः बोद्धुम शक्यम ततः पंचकोश पंचकम प्रविविच्यते। इस प्रकरण में हम ये पंचकोश जो है, वो पंचकोश क्या है वो पहले समझेंगे, और पंचकोश के द्वारा पंचकोश से हम आत्मा को अलग करेंगे। और आगे जो मैंने बताया, ये अलग करना भी जो है आपकी बुद्धि में ही आपको अलग करना है, भौतिक रूप से आप अलग नहीं कर सकते। जिस प्रकार से अभिनेता अपने अभिनय से बुद्धि से अलग है, क्योंकि अभिनेता की जो उपाधि है वही अभिनय की उपाधि है। अभिनेता का शरीर ही अभिनय का शरीर। अगर वो भिखारी बन गया है तो उनके वस्त्र, उनका शरीर, उनकी भावना, उनकी आंख, उनके बाल, उनकी वाणी सब क्या प्रकट करते हैं? वो भिखारीपना प्रकट कर रहे हैं। तो हम जो देख रहे हैं वो तो भिखारी देख रहे हैं, लेकिन अभिनेता जानता है मैं भिखारी नहीं हूं। इसी को कहते हैं विवेक, पृथक्करण, विभजन, उसी को विभाग कहें। तो भौतिक रूप से विभाजन नहीं करना है, भौतिक रूप से अलग नहीं होना है, बुद्धि से अलग होना है। जिस प्रकार से देखो, ये अभिनेता का दृष्टांत बहुत अद्भुत है, आप समझना, क्योंकि बाह्य दृष्टि से तो एक ही है, मात्र और मात्र अभिनेता की बुद्धि में जो है वो विभाजन है। अभिनेता स्पष्ट रूप से जानता है मैं भिखारी नहीं हूं, वो भिखारी का अभिनय कर रहा है। उसी प्रकार से बुद्धि से ही आपको, इसलिए कहते हैं बोद्धुम शक्यम, ये बुद्धि से ही आपको समझना पड़ेगा, बुद्धि से ही आपको विवेक करना पड़ेगा। और कैसे हम विवेक करेंगे वो हमें ये अब जो श्लोक आएंगे, एक एक श्लोक में हमें दर्शाएंगे। पंचकोश है तो 5 कोश क्या है, कौन कौन से 5 श्लोक है, कोश क्या है, और एक एक कोश की विशेषता क्या है, और वो कैसे आत्मा से अलग है, और कैसे हमें ये विवेक करना है, ये सब ये प्रकरण में हमें विद्यान मुनि समझाएंगे। ये बहुत छोटा प्रकरण है, 43 श्लोक ही है इसमें, लेकिन बहुत सुंदर है और बहुत गहन है। आप समझ, भले वो छोटा प्रकरण है, पिछला प्रकरण था 109 श्लोक है, इससे आधा भी श्लोक यहां नहीं है, लेकिन अत्यंत महत्व का श्लोक है, क्योंकि ये पंचकोश से ही हम संपूर्ण जगत में व्यवहार कर रहे हैं। पंचकोश के स्तर पर ये जगत से हम व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन वो पंचकोश के द्वारा जो हम व्यवहार कर रहे हैं, उसी से अपने आप को हमें अलग करना है। और इसलिए कहते हैं प्रत्यगात्म प्रदर्शयते, वो कैसे विवेक करना है, कैसे अपने आप को ये पंचकोश से अलग करना है, वो हम प्रदर्शयते, वो हमें विद्यान मुनि दर्शाते हैं, वो हम कल देखेंगे।
ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ।